हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर्स रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। मतलब कौन सा थियरम यूज करना है बच्चों, हमें यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, वो थ्योरम हमें क्या बोलता था बच्चों कि ये दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। अगर वो सेम है इसका मतलब पीएम जो है रे पीएम वो बाइसेक्टर है कौन से एंगल का बच्चों, क्यूपी आर एंगल का। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सोल्यूशन पी आर गिवन है कितना बच्चों 3, पी क्यू गिवन है बच्चों 7। ठीक है, आर एम वैल्यू गिवन है 1.5 और एम क्यू वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 3.5। कौन से रेशियोज निकालते बच्चों हम लोग एंगल बाई सेक्टर में, पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, पी आर का वैल्यू देखो बच्चों है 3, पी क्यू का वैल्यू है 7 इक्वल टू आर एम का वैल्यू है बच्चों 1.5, एम क्यू का वैल्यू है बच्चों 3.5। ठीक है बच्चों, देखो इसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट पॉइंट यहाँ से रिमूव कर दिया हमने। कौन सा टेबल यूज होगा बच्चों, देखो यहाँ पे 5 3 जा 15, 5 7 जा 35। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे दोनों आंसर्स क्या आ गए, सेम आ गए। देयरफॉर पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। देयरफॉर रे पी एम इज द एंगल बाइसेक्टर of angle QPR। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो वैल्यूज गिवन है पहले लिख लेते हैं। आर एम का वैल्यू गिवन है 6, एम क्यू का वैल्यू गिवन है बच्चों 8, आर पी मतलब पी आर का वैल्यू गिवन है बच्चों 7 और पी क्यू का वैल्यू गिवन है बच्चों 10। कौन से रेशियोज बनेंगे देखो बच्चों, ये एंगल बाई सेक्टर है तो पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। तो फिर से लिखती हूँ बच्चों, देखो पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू। ठीक है बच्चों, पी क्यू का वैल्यू कितना है बच्चों 10, पी आर का वैल्यू है 7 इक्वल टू आर एम का वैल्यू कितना है बच्चों 6 और एम क्यू का वैल्यू है बच्चों 8। देखो बच्चों ये सेम है क्या, इसे हम सेम कर सकते हैं क्या, दोनों साइड पे नहीं कर सकते। इसका मतलब बच्चों रे पी एम इज नॉट द बाइसेक्टर of angle QPR। थर्ड क्वेश्चन बच्चों जो भी गिवन है पहले वैल्यूज लिख देते हैं। देखो पी आर दिया हुआ है 10, फिर पी क्यू दिया हुआ है 9, फिर क्यू एम दिया हुआ है 3.6, फिर आर एम और एम आर दिया हुआ है बच्चों। चलो रेशियोज देख लो बच्चों, क्या आएंगे पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम आर। पी क्यू का वैल्यू देखो बच्चों है 9, पी आर का वैल्यू है 10, एम क्यू मतलब क्यू एम का वैल्यू कितना है बच्चों 3.6 अपॉन एम आर का वैल्यू कितना है बच्चों, एम आर का वैल्यू दिया हुआ है 4। देखो बच्चों इसे सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं क्या। देखो बच्चों ये जो डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है बच्चों, इसका मतलब नीचे एक जीरो आ जाएगा, दैट मीन्स 10। तो अब ये नंबर क्या हो गया बच्चों, देखो 36 अपॉन 4 इंटू 10 दैट इज 40। ठीक है, अब इसे डिवाइड करते हैं बच्चों। देखो 4 1 जा 4 0 मतलब 4 10 जा 40, 4 9 जा 36। इसका मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों बच्चों इक्वल है। देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन एम आर। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, रे पी एम इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। QPR का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल्स बच्चों सेम है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल PQR PM वैल्यू, PM का वैल्यू गिवन है कितना है बच्चों 15, PQ ये पूरे का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 20, ठीक है। NR का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 8, ठीक है। और PQ का वैल्यू 25 दिया हुआ था, PQ का वैल्यू 25, और ये फुल PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 20 दिया हुआ है, ठीक है। स्टेट वेदर लाइन NM पैरेलल टू साइड RQ, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है क्या एक दूसरे को, ये हमें शो करना है। गिव रीजन, है या नहीं पैरेलल वो देखना है, अगर है तो भी रीजन देना है, नहीं है तो भी बच्चों हमें उसका रीजन लिखना रहता है। सो पैरेलल मतलब बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम है अपना। मतलब उसमें क्या होता है बच्चों, अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसका और इसका रेशियो क्या होना चाहिए बच्चों सेम, मतलब PN अपॉन NR, PM अपॉन NQ का रेशियो सेम आना चाहिए। अगर वो सेम आ गया इसका मतलब वो पैरेलल है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं बच्चों, जो भी गिवन रहता है वहां से हमें सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट करना रहता है। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। इन ट्रायंगल PQR PM is equal to 15, PQ is equal to 25, PR is equal to 20, NR is equal to 8, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो बच्चों PM प्लस MQ करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, पूरा PQ का आंसर आ जाएगा। तो लिख देती हूँ देखो, PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, PMQ ये तीनों एक लाइन में है ये बताता है, ठीक है। मतलब इन दोनों को प्लस करूंगी तो मैं ये बड़ा वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देयरफॉर PM का वैल्यू हमें गिवन है, हाँ 15, प्लस MQ का वैल्यू गिवन था क्या, नहीं। सो MQ एज इट इज लिख देंगे। PQ का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों 25। तो यहाँ से हम लोग MQ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो MQ इक्वल टू 25, 15 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो जाएगा। सो MQ का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। सो MQ का वैल्यू मुझे मिल गया है 10, ठीक है। ऐसे ही करके अब हम ये वाला वैल्यू PN का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो देखते हैं। PR इज इक्वल टू, देखो ये जो पूरा PR है ये क्या है PN प्लस NR, PN प्लस NR। PR का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 20, PN का वैल्यू फाइंड आउट करना है, NR का वैल्यू है 8। सो 28 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, -8 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों PN। हियर 4 PN इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 12, ठीक है बच्चों। अब रेशियोज निकालते हैं। देखो PN अपॉन NR पहला रेशियो और वो वाला रेशियो दूसरा रेशियो, PM अपॉन MQ फाइंड आउट करना रहता है। तो फर्स्ट PN अपॉन NR देखते हैं कितना वैल्यू आता है। PN का वैल्यू आ गया था 12, NR का वैल्यू है बच्चों 8। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 3/2। देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो 3/2 आ गया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देती हूँ, चलो 1। दूसरा इक्वेशन देखो बच्चों, कौन सा रेशियो लेना है हमें, PM अपॉन MQ इक्वल टू, PM का वैल्यू कितना है बच्चों 15 अपॉन MQ का वैल्यू क्या आया बच्चों हमें 2। देखो बच्चों 5 2 जा 2, 5 3 जा 15, अगेन 3/2 आंसर आया है, ठीक है बच्चों। तो दोनों सेम है, मतलब ये दोनों रेशियो सेम है, इसका मतलब NM और RQ एक दूसरे के साथ क्या है बच्चों पैरेलल है। Therefore in triangle, ट्रायंगल देख लो बच्चों PRQ NM इज पैरेलल टू RQ। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, रीजन यहाँ पे लिखती हूँ बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम, ठीक है बच्चों। therefore line NM is parallel to line RQ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। इन ट्रायंगल MNP एक ट्रायंगल है, NQ इज अ बाइसेक्टर। NQ क्या दिया हुआ है बच्चों, एक बाइसेक्टर ऑफ एंगल N। इफ MN इज इक्वल टू 5, PN is equal to 7 and NQ is equal to 2.5, then find the value of Q। ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब डायरेक्टली हम रेशियोज ले लेंगे। देखो बच्चों लिखेंगे कैसे, सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल MNP एंगल रे NQ is angle bisector of
एंगल एन, ये क्या है बच्चों, गिवन है, ठीक है। देयरफॉर रेशियोज ले लो बच्चों, एन एम अपॉन एन पी इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन क्यू पी, ठीक है। एन एम का वैल्यू है 5 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2.5 अपॉन क्यू पी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, देखो क्यू पी ऊपर चल जाएगा, 2.5 इंटू 7 अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, 5। अब ये डेसिमल मैं रिमूव करती हूँ बच्चों, देखो ये डेसिमल को रिमूव किया, मतलब डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, इसका मतलब बच्चों नीचे एक जीरो आ जाएगा, मतलब वो है 10 आ जाएगा। करो बच्चों इसको डिवाइड, देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या बच रहा है बच्चों यहाँ पे 5 इंटू 7 अपॉन 10, सो 5 इंटू 7 कितना होता है बच्चों 35 अपॉन 10, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 3.5। Therefore QP is equal to 3.5। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बच्चों, मेजर्स ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। देखो बच्चों रेशियो प्रूफ करना है, ये रेशियो कब आता है, जब ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल रहते हैं। अब ये दोनों लाइन को हमें पैरेलल प्रूफ करना है। ऑलरेडी देखो गिवन क्या है बच्चों, ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। देखो एक 60 डिग्री, फिर एक एंगल छोड़ करके दूसरा 60 डिग्री, मतलब ये कौन से एंगल्स हो जाते हैं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों एंगल सेम है ना, तो वो कौन से एंगल्स हो गए बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल के कभी वर्क करते हैं बच्चों, जब दो लाइंस पैरेलल रहते हैं तो तभी वो काम करते हैं, अदरवाइज वो काम नहीं करते। अब वो दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि वो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल है। देखो बच्चों लिखेंगे कैसे इसे, एंगल ए पी क्यू, ठीक है, एक एंगल ए पी क्यू एंड एंगल ए बी सी, ए बी सी बोथ आर इक्वल टू 60 डिग्री, ये क्या है बच्चों, गिवन है हमें, ठीक है। therefore angle APQ is similar to angle ABC, करेक्ट। therefore ये दोनों सिमिलर है, मतलब सेगमेंट PQ is parallel to segment BC। रीजन क्या आ जाएगा बच्चों, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है बच्चों। therefore in triangle ABC PQ is parallel to BC, therefore AP upon PB is equal to AQ upon QC। कौन सा रीजन आ जाएगा बच्चों, बाय DPT थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ट्रेपेजियम में ऑलरेडी क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम का, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल रहते हैं और दूसरे लाइन एक दूसरे को पैरेलल नहीं रहते, मतलब दो लाइंस तो एक दूसरे के साथ पैरेलल रहते हैं। इसका मतलब देखो साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड डी सी, ऑलरेडी फिगर में गिवन है। एपी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 15, पीडी का वैल्यू दिया हुआ है 12, QC का वैल्यू दिया हुआ है 14 और BQ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों ऑलरेडी वो दिया हुआ है कि वो पैरेलल है, यहाँ पे तीन पैरेलल लाइंस है बच्चों, इसका मतलब हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है, थ्री पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी यूज करना है। स्टार्ट करते हैं, देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, क्या था थ्री पैरेलल लाइंस बच्चों, डायरेक्टली रेशियोज उनके इक्वल हो जाते हैं। AP अपॉन PD इक्वल टू BQ अपॉन QC। AP का वैल्यू कितना है बच्चों 15, PD का वैल्यू है 12, BQ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और QC का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों 14। करो इसे सॉल्व, 15 इंटू 14 अपॉन 12 इक्वल टू BQ, ठीक है बच्चों। therefore BQ इज इक्वल टू, देखो बच्चों सॉल्व करते हैं इसे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। देखो बच्चों अब क्या क्या बच गया है यहाँ पे, 5 इंटू 7 मतलब 35 डिवाइडेड बाय 2। करो बच्चों इससे डिवाइड, कितना आंसर आ जाएगा आपको, का आंसर आ जाएगा 17.5। सो BQ का आंसर कितना आ गया बच्चों 17.5। क्वेश्चन नंबर 6,
फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। देखो इस इंफॉर्मेशन में क्या बोल रहा है बच्चों, ट्रायंगल दिया हुआ है MNP, ये दो आपको साइन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर सेम। एंगल सेम है मतलब बच्चों ये जो NQ है वो क्या है, MNP ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर जब ऑलरेडी गिवन है बच्चों हमें, तो हम लोग डायरेक्टली प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे और उसके नीचे सम स्टार्ट कर देंगे। देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है बच्चों, MN अपॉन NP इज इक्वल टू MQ अपॉन QP। ठीक है, MN का वैल्यू है बच्चों 25, NP का वैल्यू है 40 इक्वल टू 14 अपॉन QP। QP को मैं ऊपर ले लेती हूँ, 14 इंटू 40 अपॉन 25। बच्चों चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर बच्चों आपको आ जाएगा, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, 5 का टेबल लगाते हैं, 5 5 25, 5 8 40। ठीक है, अब देखो बच्चों 14 इंटू 8 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 112 अपॉन 5। therefore QP इज इक्वल टू, चलो डिवाइड करते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 1 यहाँ पे बच गया। ठीक है, फिर से 5 2 10 लगेगा, 2 यहाँ पे बच गया, डेसिमल देंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, सो आंसर आ गया बच्चों 22.4, सॉरी 4। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इसके कंटिन्यूएशन के वीडियोस मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।